हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इस ड्रेस को बनाना भी बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ड्रेस बनाने के लिए हमने सबसे पहले रेड कलर का ऊन ले लिया है और एक क्रोशिया ले लिया है। ये जो ऊन है ना, ये पतला वाला ऊन था, तो इसीलिए मैंने इसको डबल करके यूज़ किया है। अगर आपके पास नॉर्मल साइज़ का या फिर मोटा वाला ऊन हो तो आप इसको सिंगल करके ही यूज़ करें। और ये जो हमने क्रोशिया ली है, ये 8 नंबर की क्रोशिया है। तो चलिए अब हम कान्हा जी के लिए विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। चेन बनाने के लिए हमें ऐसे करते हुए देखिए एक लूप बना लेना है। मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। इस तरीके से हमें उनको मोड़ते हुए एक लूप बनाना है। अगर आप बिगनर हैं और पहली बार कान्हा जी के लिए विंटर स्पेशल ड्रेस बना रहे हैं तो भी आप बहुत आसानी से ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि ये ड्रेस कैसे बनानी है। अब देखिए, हमने ये जो लूप बनाई हुई है इसमें हमें क्रोशिया को डालना है और ये जो ऊन हमने उंगली में लपेटा है इसके नीचे से ऐसे हमें क्रोशिया को डालना है और हुक में फंसाकर इस लूप में से निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमने देखिए इसको लॉक कर लिया है और एक फंदा बन गया है। ऐसे हम इसको थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। अब देखिए, हमें फिर से ये जो ऊन है इसके नीचे से ऐसे क्रोशिया को डालना है और हुक में फंसाकर लूप में से निकाल लेना है। इस तरीके से ये एक चेन बन गई है। फिर से हम देखिए क्रोशिया को नीचे से डालेंगे और हुक में फंसाकर ऐसे निकाल लेंगे। अब 2 चेन बन गई। ऐसे ही हमें टोटल 30 चेन बना लेनी है। 30 चेन बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब ये जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें कट कर देना है। तो हम बिल्कुल पास से कट नहीं करेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए फिर उसको कट करेंगे। अगर एकदम पास से कट कर देंगे ना तो ये खुलने लगेगा और ड्रेस खराब हो जाएगी। अब हमें देखिए फिर से एक चेन बना लेनी है। 30 चेन हमने बनाई थी, उसके बाद हम एक चेन एक्स्ट्रा बना रहे हैं और एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हमें अब सिंगल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पे एक चेन छोड़ते हुए दूसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर इसी में से निकाल लेना है। अब क्रोशिया में 2 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से ये एक बार सिंगल क्रोशिया बन गई है। अब इसके बाद वाली चेन में हम फिर से देखिए ऐसे डालेंगे क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। फिर से क्रोशिया में 2 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर दोनों फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से ये सिंगल क्रोशिया बन जाएगी। ऐसे ही हमें लास्ट तक हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और 3 चेन बनानी है। 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद अब हमें इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से डबल क्रोशिया बनानी है 2 बार। तो हमें देखिए क्रोशिया में ऐसे ऊन को लेना है और इसके बाद वाली जो चेन है उसमें हम डालेंगे क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। तो अब क्रोशिया में 3 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे बचे तो हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई है। अब हम इसी चेन में से एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें फिर से देखिए क्रोशिया में ऐसे ऊन को लपेटना है और जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाई है उसी चेन में हम फिर से क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। फिर क्रोशिया में 3 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बन गई है। ऐसे ही हमें यहाँ से लेकर लास्ट तक हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। हमने देखिए दूसरी लाइन भी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको यहीं से फिर से मोड़ लेना है और 3 चेन बना लेनी है। 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद अब इसके आगे की 2 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है
और तीसरी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे, और उसके बाद हमने 2 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई। तो इस तरीके से 3 बार हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाई है और चौथी चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाई है। अब इसके आगे की 3 चेन में हम फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और चौथी चेन में हमें फिर से एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। देखिए एक डबल क्रोशिया हमने बनाई, अब इसी में से हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही इसके आगे की 3 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और चौथी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। तीसरी लाइन कंप्लीट करने के बाद देखिए अब इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम कान्हा जी के लिए स्लीव्स बनाएंगे। तो पहले जो लास्ट में एक फंदा है इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हुए ऐसे क्रोशिया को निकाल देंगे, जिससे कि हमें मार्किंग करने में आसानी होगी। अब यहाँ पीछे की तरफ से हमें एक के ऊपर एक करते हुए इसको रखना है इस तरीके से। आप चाहें तो इसको यहाँ पे पिनअप भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको पिनअप कर लेते हैं। पिनअप करने के बाद ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसको बीच में से एकदम बराबर करते हुए ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये जहाँ से हमने पिनअप किया है इसको हमें सेंटर में रखना है। अब यहाँ से मेज़र करते हुए हमें 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और इधर की तरफ से भी हम मेज़र करके 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब हमें इसको पलटकर पीछे की तरफ से रखना है और जहाँ से हमने इधर मार्किंग की है ठीक वहीं पर हमें इस तरफ से भी मार्किंग कर लेनी है, दोनों तरफ से। देखिए यहाँ पे हमने ये मार्किंग की है, ऐसे ही हम यहाँ पे भी मार्किंग कर लेंगे। जब भी हम कान्हा जी के लिए स्लीव्स बनाएंगे ना तो हमें थोड़ी सी बड़ी स्लीव बनानी है, जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में आसानी हो। अब देखिए हमें इसको ऐसे ओपन करना है और ये जो हमने पिन लगाई है उसको निकाल देना है। आप देख सकते हैं हमने ये 4 जगह पे मार्किंग की है। तो अब हम कान्हा जी के लिए स्लीव्स बनाएंगे। हमें इसको ऐसे खींचकर छोटा सा फंदा बना लेना है और इसमें फिर से हम क्रोशिया डालेंगे। अब हमें इसको पलटकर 3 चेन बनानी है, 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ किनारे की तरफ से देखिए जो पहली मार्किंग है वहां तक हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। जहाँ तक हमने मार्किंग की थी वहां तक हमने हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब बीच में हमने ये जो स्लीव्स के लिए मार्किंग की थी उसको हमें छोड़ देना है, वहां पर हमें नहीं बिनना है। जो दूसरी मार्किंग है डायरेक्ट वहीं पर हम देखिए फिर से एक बार ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से देखिए बीच में स्लीव्स बन गई है। अब देखिए एक डबल क्रोशिया हमने बना ली जो यहाँ पे मार्किंग थी। अब यहाँ से लेकर जो दूसरी वाली मार्किंग है वहां तक फिर से हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए बीच में जो हमने मार्किंग की थी वहां तक भी हमने यहाँ से यहाँ तक एक एक बार डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ स्लीव्स के लिए जो हमने मार्किंग की थी हमें फिर से उतनी जगह छोड़ देनी है और ये लास्ट वाली जो मार्किंग है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाने के बाद देखिए फिर से दूसरी स्लीव्स बनकर तैयार है। अब इसके आगे जो फंदा बचा हुआ है उसमें हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाकर पूरी लाइन ये कंप्लीट कर लेनी है। लास्ट में भी हमने देखिए हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब कान्हा जी के लिए स्लीव्स बनकर भी तैयार है। अब हम इसको फिर से यहाँ से पलट लेंगे और 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ से लेकर के लास्ट तक हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद देखिए अब इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें फिर से इसको यहीं से पलट लेना है और 3 चेन बना लेनी है, 1 2 3। तो अब हम घेर बनाने की शुरुआत करेंगे। तो डायरेक्ट ही हम बहुत ज़्यादा घेर नहीं बनाएंगे, थोड़ी थोड़ी सी घेर बढ़ाएंगे। तो पहले हमने देखिए 3 चेन बना ली, इसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। अब इसके बाद वाली चेन में भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब तीसरी चेन में हमें 2 बारी डबल क्रोशिया बनानी है एक ही चेन में से। तो एक डबल क्रोशिया हमने बनाई, अब इसी में से हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। देखिए अब इसके आगे की 2 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और तीसरी चेन में हमें फिर से 2 बारी डबल क्रोशिया बना लेनी है। देखिए 2 चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली। अब तीसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 फिर
एक और। अब इसके आगे की 2 चेन में हम फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से घेर बढ़ती जाएगी। ऐसे ही हमें टोटल 3 लाइन कंप्लीट करनी है। 2 चेन में एक एक बार और तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए टोटल 3 लाइन कंप्लीट कर ली है। अब ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मैं आपको पूरा ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से ड्रेस की घेर बन गई है। अब हमें इसको फिर से यहाँ से पलटना है और 3 चेन बनानी है, 2 3। तो ये जो चेन है इसको भी हम डबल क्रोशिया ही मानेंगे। तो अब इसके बाद वाली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद वाली चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद वाली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में से। तो एक बार हमने बनाई, फिर इसी में से एक बार और बना लेंगे। इस तरीके से एक चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और दूसरी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और इसके बाद एक लाइन और बना लेनी है। ऐसे ही 2 लाइन और कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ लास्ट में देखिए जो एक फंदा बचा है तो यहीं पर हमें इसको लॉक कर देना है। पहले हम ऐसे खींचकर फंदे को ढीला कर लेंगे और इसमें से ऊन को निकाल कर यहीं पे हमें टाइट कर लेना है और इसको खींच के लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद थोड़ा सा ऊन छोड़ते हुए हमें इसको यहाँ से कट कर लेना है। अब हमने देखिए ये वाइट कलर का ऊन ले लिया है तो नीचे की तरफ से हम वाइट कलर का ऊन लगाएंगे। जहाँ से हमने इसको लॉक किया है ना उसी में हमें फिर से क्रोशिया को डालना है और ऊन को इसमें से निकाल लेना है। इस तरीके से देखिए हम रखेंगे ऊन को और क्रोशिया में फंसाकर इसमें से ऐसे निकाल लेंगे। अब यहीं पर नॉट लगाकर हमें ऊन जॉइंट कर लेना है। अब देखिए जहाँ से हमने ऊन को जॉइंट किया है उसी चेन में हमें फिर से क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब इसके बाद वाली चेन में हमें एक ही चेन में से 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए ये दूसरी चेन है, इसमें से हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 और ये 3। एक ही चेन में से हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में भी हमें एक ही चेन में से 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। 2 और ये 3। तो देखिए इसी तरीके से हमें हर एक चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है, जिससे कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा फ्रिल बन जाएगा। हर एक चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं नीचे से इसमें कितना अच्छा फ्रिल बन गया है। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है तो हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद देखिए ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब जो स्लीव्स है हम इस पर भी फ्रिल बनाएंगे। तो यहाँ स्लीव्स में देखिए नीचे की तरफ से ये देखिए ये कंधा है, तो ठीक इसके नीचे की तरफ से हमें क्रोशिया को यहाँ पे डालना है और चेन में से निकाल लेना है। नीचे की तरफ से बिल्कुल बीचों बीच में हमने देखिए यहाँ पे क्रोशिया को डाला है। अब हमें ये वाइट कलर का ऊन लेना है और इसमें से निकाल लेना है। नॉट लगाने के बाद अब जहाँ से हमने ऊन को लॉक किया है वहीं चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को ऐसे फंसाकर निकाल लेना है। अब हम 3 चेन बना लेंगे। तो 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब स्लीव्स में यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें हर एक चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है, जैसे कि हमने नीचे बनाया था। हमने देखिए एक चेन में से 3 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब इसके बाद वाली चेन में हम फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए दूसरी चेन में भी हमने 3 बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसी तरीके से हमें यहाँ से लेकर गोलाई में यहाँ लास्ट तक हर एक चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हर एक चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट करेंगे। तो जो शुरू में हमने देखिए 3 चेन बनाई थी, तो ऊपर वाली चेन में हमें यानी कि पहले नंबर की चेन में क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है।
अब क्रोशिया में 2 फंदे हो गए, तो हमें इस वाले फंदे को दूसरे वाले फंदे में से निकाल लेना है। इस तरीके से ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा। अब स्लीव्स का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें फिर से यहाँ पे 3 चेन बनानी है, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब इसके बाद वाली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में से, 1 बार और ये 2 बार। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसी तरीके से हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में हम इसको फिर से स्लिप स्टिच लगाकर लॉक करेंगे। तो जो 3 चेन बनाई थी हमने, पहली वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हो गए, तो इधर वाले फंदे को हमें इसमें से निकाल लेना है। अब एक फंदा बचा, तो हम इसको ऐसे देखिए ढीला कर लेंगे और इसमें से ऊन को निकाल कर यहीं से लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद देखिए स्लीव्स बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं स्लीव्स पे कितनी सुंदर फ्रिल आई है। इसी तरीके से अब इधर की तरफ से भी हमें स्लीव्स बना लेनी है। दोनों ही स्लीव्स कंप्लीट करने के बाद अब आप देख सकते हैं ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और पीछे की तरफ से हमने इसको ओपन रखा है, तो यहाँ पर हमें टिप टैप बटन या फिर हुक लगा लेना है, जिससे कि हम कान्हा जी को ड्रेस पहनाकर और पीछे की तरफ से इसको बहुत आसानी से बंद कर सकें। तो चलिए अब हम कान्हा जी के लिए कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए हमने फिर से ये रेड कलर का ऊन ले लिया है और हमें 7 यानी कि 7 चेन बना लेनी है पहले। तो देखिए हम लूप बनाएंगे और इसमें क्रोशिया को डाल लेंगे। फिर ऐसे ऊन के नीचे से क्रोशिया को डालते हुए ऊन को फंसाकर हमें लूप में से निकाल लेना है। तो ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अब हम 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। हमने टोटल 7 चेन बना ली। अब ये जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें कट करके निकाल देना है किनारे से। अब हम इसको लॉक करके होल की तरह बना लेंगे। तो देखिए जो पहली वाली चेन है ना, हमें उसमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर इसमें से निकाल लेना है। अब फिर से क्रोशिया में 2 फंदे हो गए, तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल लेंगे। ऐसे स्लिप स्टिच लगाकर देखिए ये लॉक हो गया है और बीच में होल की तरह बन गया है। अब हमें क्या करना है, 3 चेन बना लेनी है, 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब देखिए ये जो हमने होल की तरह बनाया हुआ है इसमें से हमें 20 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और ये जो होल है इसके अंदर हमें डालना है। चेन में हम क्रोशिया नहीं डालेंगे, ये जो होल है इसके अंदर क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 3 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। ऐसे ये एक बार डबल क्रोशिया बनी, तो टोटल हमें 20 डबल क्रोशिया बना लेनी है इसी होल में से। हमने देखिए इसी होल में से टोटल 20 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब शुरू में हमने जो 3 चेन बनाई थी उसमें हमें इसको स्लिप स्टिच लगाकर लॉक करना है। तो पहली वाली चेन में हम डालेंगे क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। फिर इस वाले फंदे को इसमें से निकाल कर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरीके से ऐसे ये परफेक्ट सर्कल बन गया है। अब हमें 2 चेन बनानी है, 1 2। अब इसके बाद वाली चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर दोनों फंदों के बीच से निकाल लेना है। इस तरीके से ये एक बार सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हो गए, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हर एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए दूसरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में हमें इसको फिर से लॉक कर लेना है। तो जो हमने 2 चेन बनाई थी ना, तो पहली वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे और स्लिप स्टिच लगाकर इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। अब हमें फिर से 2 चेन बनानी है और हर एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ऐसे ही हमें टोटल 6 लाइन बनानी है। टोटल 6 लाइन कंप्लीट करने के बाद अब देखिए ये परफेक्ट कैप के शेप में आ गया है। अगर आप बड़ी कैप बनाना चाहते हैं तो जो शुरू में हमने 20 बार डबल क्रोशिया बनाई थी उसकी जगह पे आप 25 या 30 बार भी डबल क्रोशिया बना सकते हैं, जिससे कि जो कैप है वो बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ देखिए लास्ट में हमें फिर से इसको स्लिप स्टिच लगाकर यहाँ पे लॉक कर लेना है।
अब हम यहीं से ऊन कट कर देंगे लॉक करके। लॉक करने के बाद अब हमने ये वाइट कलर का ऊन ले लिया है और जहाँ से हमने इसको लॉक किया था वहीं पर हम क्रोशिया को डालेंगे और वाइट कलर का ऊन इसमें से फंसाकर निकाल कर यहीं पे लॉक कर लेंगे। ऊन ज्वाइंट करने के बाद अब जहाँ से हमने ऊन को ज्वाइंट किया है वहीं पे हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद अब हमें इसके बाद वाली चेन में से 3 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में 3-3 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं चारों तरफ से कैप में कितनी अच्छी फ्रिल आ गई है। अगर आप और भी ज़्यादा फ्रिल चाहते हैं तो आप एक चेन में 3-3 की जगह पे 4-4 डबल क्रोशिया बनाकर और भी ज़्यादा इसमें फ्रिल ला सकते हैं। अब यहाँ लास्ट में हमें इसको फिर से लॉक कर लेना है। तो जो 3 चेन हमने बनाई थी उसमें से हम इसमें स्लिप स्टिच लगा लेंगे और ये एक फंदा है तो इसमें से हमें लॉक कर लेना है। अब तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस और कैप बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस और कैप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।